हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएफए का पॉडकास्ट। आज ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे जिम ओनर्स, बहुत सारे पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियोज़ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यार ट्रेनर नहीं मिल रहा। और ट्रेनर से बात करो तो उसका कहना होता है कि सर सैलरी नहीं मिलती है, कम सैलरी है, तो मेरे को लगता है कि मैं क्यों काम करूं। तो इसी के लिए आज मैंने अपने एक एलुमनाई को इनवाइट किया। मैंने कहा क्यों नहीं तुम आके, यार जितनी जनता इस चीज़ को देख रही है, इस चीज़ को समझ रही है, कोर्स करना चाह रही है, कोर्स कर चुकी है पर डीमोटिवेटेड है पैसों को लेकर, क्यों ना तुम उन्हें अपनी स्टोरी बताओ। बिकॉज मैंने देखा है कि ये कितना सक्सेसफुल पर्सनल ट्रेनर है, कितने अवार्ड जिसको मिले हैं, मॉनेटरी हो या वैसे भी अगर आप देखो इसकी जर्नी तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव जर्नी रही है। तो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑन दिस पॉडकास्ट विनय ड्राल फ्रॉम गुड़गांव, हु इज़ अ पर्सनल ट्रेनर इन गुड़गांव, हु हैड वर्कड इन मुंबई ऑल्सो। तो आज विनय हमारे साथ है। विनय आज अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएगा। सो विनय, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मेरे को बुलाया। और सर जर्नी मैंने आपके साथ स्टार्ट की थी 2015 में। इवन मैं ट्रेनिंग तो 2010 से करा रहा था, बट जब उस टाइम पे करा रहा था तो कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि मैंने कहीं द्रोणाचार्य दाजिम से कोर्स किया था एंड दे टोल्ड मी बार इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए, दैट्स इट। कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी। इवन मेरे साथ एक ट्रेनर आए थे जब एक आपकी क्लास चल रही थी, तो उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने गिव अप कर दिया। मैंने गिव अप नहीं किया एंड आई डिड दैट कोर्स। उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया और वहाँ भी मेरा अच्छा बिजनेस रहा। वहाँ पे भी मेरे को बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड दिया गया। एक मिनट, अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकते। तुमने सर्टिफिकेशन किया, ठीक है, उसके बाद जॉब करने गए। जॉब की सैलरी तो वही रही होगी जो 15-16 में थी, 12-15 हज़ार रुपये टाइप्स, है ना? तो अब बहुत सारे लोगों को ना ये डिमोटिवेशन होता है, अरे मैं इतनी सैलरी पे क्यों काम करूंगा। स्टार्टिंग में तो आपको सीखने के लिए, जब आप जनरल ट्रेनर है, आपको सीखना है सिर्फ। तो सीखने के लिए वो आपको एक स्मॉल अमाउंट मिल रहा है, दैट इज योर ट्रेनिंग पार्ट, दैट इज नॉट योर सैलरी। जब आप पर्सनल ट्रेनर बनेंगे उसके बाद से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसके बाद से आपकी इनकम बूम होगी। बिल्कुल, और विनय ने बिल्कुल सही बोला कि ये जो प्रोसेस है ना, ट्रेनिंग पार्ट जो आप सीख रहे हैं टू बिकमिंग अ पर्सनल ट्रेनर, ये हर किसी की जर्नी बहुत अलग होगी। किसी को शायद 6 महीने लगेंगे, किसी को 3 महीने लगेंगे, हो सकता है किसी को 2 साल भी लग जाए, हो सकता है किसी को 3 साल लग जाए। तो ये आपकी जर्नी है कि इसमें कितना समय लगेगा। आपने अगर पढ़ाई अच्छी करी है, आपके सॉफ्ट स्किल्स अच्छे हैं, तो ये मेरे को लगता है आप जल्दी भी कर सकते हो, है ना? पहली पीटी मैंने कितने की बेची थी? व्हाट वाज योर फर्स्ट पीटी अमाउंट? फर्स्ट पीटी वाज 10,000 बिकॉज आई वाज इन मुंबई। तो उससे पहले मैं आई वाज डूइंग जनरल ट्रेनिंग ओनली। मैं यहाँ पे दिल्ली में जनरल ट्रेनिंग ही कराई मैंने कि सबको कराना है, और 10,000 की थी। और आज के टाइम में मेरा प्राइस है 22,000 प्लस टैक्स, जो होता है 25,960 12 सेशन का। जिम के अंदर की बात कर रहे हैं हम जिम के बाहर की बात नहीं कर रहे। 2,000 रुपये सेशन जिम के अंदर आज विनय सेल कर रहा है। 45 to 50 मिनट्स का 2,000 रुपये। मैं गलत बोल रहा हूँ? मैंने बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा। 2,000 रुपये 45 to 50 मिनट्स के मतलब, अगर एक बहुत अच्छा डॉक्टर होता है ना, जो पढ़ा लिखा है, एमडी करके बाल सफ़ेद हो चुके होते हैं, तब कहीं जाके वो अपनी कंसल्टेशन कितनी लेता है? 2,000 रुपये, ठीक है। और आज विनय भी उस लेवल पर है, ठीक है। नॉट डिग्रेडिंग एनी प्रोफेशन, ये नहीं बोल रहा कोई गलत, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम आपको सिर्फ एक पैरामीटर दे रहे हैं यार, किस तरीके से हो सकता है। चलो उसके आगे की जर्नी लेते हैं। आपने पर्सनल ट्रेनिंग शुरू की, उससे आगे कैसे कैसे उसको बढ़ते गए, कहाँ तक लेके गए उस चीज़ को? सर एक्चुअली बॉम्बे में था। बॉम्बे में ही मुझे अवार्ड मिला, ट्रेनर लाइक बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड मिला, क्योंकि वहाँ पे भी मैं बेस्ट ही कर रहा था। सो बेस्ट इज लाइक आप टाइम से आए हैं, क्लाइंट से पहले पहुंच गए हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आपका ग्रूमिंग सही है, आप नॉलेज भी गेन करते रहते हैं। तो मतलब ट्रेनर सिर्फ एक नॉलेज से ट्रेनर नहीं बनता, बहुत सारी चीजें हैं जो उसको प्रॉपर एक ट्रेनर बनाती है ना। तो वो जिसके अंदर मिसिंग होगा, मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है बट वो पैसा नहीं कमा पा रहे, उनको स्किल्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। उसके बाद मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ कोविड के बाद। तो मुझे लगा कि यहाँ पे तो मैं बॉम्बे से आने के बाद शायद 50-60 हज़ार ही कमा पाऊंगा। मुझे नहीं पता था इधर का मार्केट काफ़ी बड़ा है। तो एक मिनट मैं यहाँ रोकूंगा तुम्हें। मार्केट की जब बात आती है, तुमने बॉम्बे से कंपेयर किया गुड़गांव को, दिल्ली को,
तुम्हें क्या लगता है मार्केट क्या होती है? मतलब मेरे को जो समझ में आता है, आज कोई भी टाउन अगर है, कहीं पे भी आप देखोगे तो पीटी का मार्केट होता है। हर कोई पीटी का पैसा दे सकता है। तुम्हें क्या लगता है, पैसा दे सकता है कि नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। उसको जस्ट आपको बताना है कि आपको, उनको जरूरत है। मतलब सिर्फ आपको जरूरत नहीं है, उनको भी जरूरत है। मतलब कुछ ट्रेनर सोचते हैं सर प्लीज प्लीज पीटी ले लीजिए, ये गलत अप्रोच है। उसको आप बताओ ना, आपको जरूरत है सर, आप नीड क्रिएट नहीं कर रहे हो, उसको बता नहीं रहे हो सर क्या क्या फायदे होंगे, तो वो आपका पीटी का पैसा कभी नहीं भरेगा, चाहे आप उसको कितना भी डिस्काउंट दे दो। हाँ, डिस्काउंट से पीटी नहीं बिकने वाली, नीड से पीटी बिकने वाली है। बिल्कुल सही बात आज विनय ने बोली है कि नीड से पीटी बिकेगी बॉस। आप सोचो कि डिस्काउंट से पीटी बिक जाए, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि हर आदमी को लगता है यार मैं पैसा फालतू क्यों दूं। जब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि यार मेरे को तो ये चाहिए, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तब तक वो पैसा नहीं देगा। तो कट डाउन टू 2024, 9 साल तुमने दिए। ये जर्नी जो है वो 9 साल की जर्नी है। जो आज यंग बच्चे आके कहते हैं अरे इतनी तो सैलरी है, ये तो होगा क्या मेरा, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत डिमोटिवेट हो गया, मैं छोड़ देता हूं। अब ये आंसर आपको विनय देगा कि 9 साल बाद विनय आज कहां पर हो आप? सर आज मैं महीने का लगभग 2 लाख रुपए कमा लेता हूँ। मेरी एक दो पीटी आउटसाइड जिम भी है और जिम के अंदर तो है ही, तो लगभग मेरा 2 लाख आ जाता है। एवरेज आएगा अप्रोक्सीमेटली 2 लाख, 2 लाख। 2 लाख रुपए महीना, साल का 24 लाख रुपए। किसी भी अच्छे कॉलेज से पढ़ के इंजीनियर एमबीए बाहर निकलता है, उसका 24 लाख का पैकेज लगता है ना विनय, तो उसके घर वाले लड्डू बांटते हैं कि अरे भाई हमारे लड़के ने क्या कर दिया। ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा है कि जब आप मेहनत करते हो, अपनी स्किल्स पे काम करते हो, अच्छी पढ़ाई करके चलते हो, तो तुम्हारी अपर लिमिट कोई नहीं है। आज शायद विनय की अपर लिमिट 2 है, कल हो सकता है ये 5 भी होगी, बिल्कुल होगी। जिस तरह से ग्रो कर रहा है ये हो सकता है। ये अमाउंट है तुम्हारा टेक होम। पीटी कितने की सेल करते हो महीने में? सर मेरा हाईएस्ट पीटी का है, एक महीने में मैंने 8 लाख तक की पीटी सेल की है। 8 लाख रुपए की पीटी सेल करी है इसने। 8 लाख रुपए, सोच पा रहे हो? पूरे जिमों की सेल नहीं होती है इतनी जितनी विनय ने अकेले पीटी सेल करी है। 8 लाख रुपए, लोगों की साल की इनकम, शायद 3-3 साल की इनकम नहीं होगी इतनी विनय जितनी तुमने एक महीने में पीटी सेल करी है। ये सीक्रेट बताओ यार, ये 8 लाख की पीटी एक महीने में कैसे सेल करी? सर एक्चुअली मैं 3 मंथ्स की पीटी थी तब मैंने 8 लाख सेल किया। क्या होता है, किसी ने हमसे एक महीने की पीटी ली, बट मैंने उसको बोला कि सर आप कुछ टाइम करके देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो वी कैन लाइक कन्वर्ट इन 3 मंथ्स। तो जैसे ही क्लाइंट को एक ट्रस्ट आ जाता है कि ये ट्रेनर बिल्कुल सही है हर चीज में, वैसे ही उसको पेमेंट के लिए आप कितना ही बोलो वो 1 मिनट में करता है पेमेंट। मैक्सिमम एक अमाउंट कितना पीटी का लिया किसी एक क्लाइंट से मैक्सिमम? सर मैक्सिमम मेरे साल की भी पीटी चली जाती हैं। कितना अमाउंट होता है उसका? तो साल की पीटी का लगभग लगा लो आप 2 लाख 2.5 लाख के आसपास। 2.5 लाख रुपए लोग देते हैं। जो तुम डरते हो ना 10-12 हज़ार रुपये मांगने में भी पीटी के, ये आज तुम्हें विनय बता रहा है कि तुम 2.5 लाख रुपए भी मांगोगे तो लोग देंगे, क्योंकि उन्हें पता है तुम्हारी वर्थ क्या है। तुम 2 लाख रुपए भी मांगोगे तो लोग देंगे, पर तुम्हारी वर्थ इतनी होनी चाहिए। तुम्हारा सिर्फ गेम डिस्काउंट पे नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गेम होना चाहिए नीड क्रिएशन पे। मैंने और क्या बताना चाहेगा, जो यंग बच्चे आते हैं, जो आज जितने डिमोटिवेट, तुम्हारे भी जिम में आते होंगे, तुम में भी मिलते होंगे, क्या बताओगे उनको? पहली बात तो सर आप ना अपना काम बिल्कुल अच्छे से करिए, कहीं पे अपनी तरफ से कमी मत छोड़िए। कई बार क्या होता है क्लाइंट्स को रिजल्ट नहीं आते हैं क्योंकि वो अच्छा खाना नहीं खा रहा होता है, क्योंकि आपको नहीं पता वो बाहर क्या कर रहा है, फिर उसको रिजल्ट नहीं आते हैं। बट तब भी वो अगर वो पीटी ले रहा है मतलब यू आर डूइंग गुड। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट है जो 2-2 साल से मेरे पास है बट रिजल्ट्स आर नॉट देयर, क्योंकि उनकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है। कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी है जिनका बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बट सारे क्लाइंट्स मुझसे खुश हैं, मतलब दे आर सेटिस्फाइड कि भाई ट्रेनर है, अपना फुल एफर्ट लगा रहा है हर चीज में, ही इज टेकिंग केयर, तो वो जाएगा ही नहीं आपको छोड़ के। हाँ, जो नीड क्रिएट करी है विनय ने, उस नीड की वजह से ही आज जो लोग हैं वो साथ जुड़े हुए हैं, जो आज बात कर रहे हैं विनय से कि नहीं यार मेरे को तो करना ही करना है। तो ये जो यंग बच्चे तुम लोग डिमोटिवेट हो रहे हो ना, या फिर इंस्टाग्राम की तरफ जा रहे हो कि नहीं वहाँ से हमें इन्फ्लुएंसर बनना है, ये तुम्हारे लिए एक आंखें खोलने की बात है कि अगर तुम ढंग से लग कर काम करोगे ना, तुम्हारा ग्रोथ किस तरह का होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो।
और एक और ये बात कि भाई ये मत देखो जिम को कितना पैसा जा रहा है, ये मत देखिए, आप ये देखिए आप कितना लाइक जिम ने भी पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसको भी तो जाएगा ना यार। वो मत देखो, आप अपने पास देखो, उसको मत देखो कि उसके पास कितना जा रहा है, जिम ओनर के पास कितना जा रहा है। आप अपने एफर्ट लगाते रहिए, आप बहुत अच्छा सेल करो। और सबसे बड़ी बात ये है कि पॉजिटिव सोचना है। जब 4 लोग बैठते हैं ना और बातें करते हैं यार जिम लाइन में कुछ नहीं है, ट्रेनर क्या ट्रेनर, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ऐसे लोगों के साथ बैठता ही नहीं हूं। अगर मैं अकेला रहना पसंद करूंगा, बट मैं ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं बैठूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी 2 लाख से 50,000 आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर मैं रोज उनके साथ बैठूंगा तो। नहीं, बिल्कुल सही बात तुमने करी कि अगर मैं मतलब नेगेटिव सोच रहा हूँ या मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा नुकसान होगा। अगर मैं जैसे हम बोलते हैं कि आप अपने आसपास के 5 लोगों का सम हो बेसिकली, तो जैसे उनकी सोच होगी वैसी तुम्हारी सोच हो जाएगी। अगर तुम्हारी ग्रोथ की सोच होगी तो तुम ग्रो करोगे, तुम्हारी ग्रोथ की सोच नहीं होगी तो तुम ग्रो नहीं करोगे। जिम अगर अपना शेयर लेता है तो जिम तुम्हें एक बना बनाया प्लेटफॉर्म दे रहा है, तुम्हें क्लाइंट्स दे रहा है, तुम्हें अपनी जगह दे रहा है जहाँ पे तुम ट्रेन कर रहे हो, तुम्हें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो दे रहा है। बस वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जिम बना के दे रहा है। अगर जिम उसके लिए पैसे मांगता है तो कोई गलत बात नहीं है। तुम अगर बाहर जाओगे फ्रीलांस करोगे तो उसके लिए भी तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें यहाँ से उठ के जाना पड़ेगा, बाइक गाड़ी का पेट्रोल लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, हर चीज़ तुम्हें उसी जगह पर मिलती है। तो यहाँ पे ये मत सोचो कि जिम को कितने पैसे मिल रहे हैं, ये सोचो कि मैं कितना कमा सकता हूँ यहाँ से। यहाँ अगर मैं 20 क्लाइंट कर सकता हूँ, बाहर तो 5 ही कर पाऊंगा। और एक एंड से दूसरे एंड अगर गुड़गांव गुड़गांव ही भागना है मुझे तो मेरे को कितना समय मेरा बर्बाद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसको एक प्लेटफॉर्म सोचना है कि भाई हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो भाई करो। और आपको आगे ग्रोथ भी देखनी है अपनी। अगर आप एक एरिया में हो और आपका लोग जान रहे हैं तो आपके लिए अच्छी ग्रोथ भी है कि आगे हो सकता है अपना पीटी स्टूडियो खोलना है, हो सकता है अपना जिम खोलना है, कुछ पीटी सर्विसेज के बारे में सोचना है, कुछ तो तुम वहाँ पे कर सकते हो ना कि ये मेरा भी एरिया कि मैंने 10 साल 15 साल यहाँ पर दिए हैं, 20 साल यहाँ पर दिए हैं और मैं ये कर सकता। तो अब क्या प्लान है आगे बढ़ने का? अब सर सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो यंगस्टर हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे थे, तो ना वो बहुत जल्दी में है कि विनय इज अर्निंग 2 लाख तो जस्ट आई वांट टू लाइक फटाफट हो जाए। ऐसा नहीं होगा। वो आपको ना वो जर्नी लेनी पड़ेगी। हो सकता है आप विनय ने अगर 10 साल लगाए तो आप शायद उसको 4 साल 5 साल में कर लो कवर, बट वो टाइम लगेगा। सो आप पेशेंस रखिए और काम करते रहिए, ठीक है। आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। अगर सुबह 5 बजे जाना तो डेली 5 बजे पहुंचना पड़ेगा आपको जिम में। ये नहीं कि एक दिन 5 बजे जा रहे हो, एक दिन आप 11 बजे जा रहे हो, आप फ्रीलांसर हो तो ऐसा नहीं, आपको डेली जाना पड़ेगा। आप क्लाइंट है नहीं है, यू हैव टू रीच ऑन टाइम। एजुकेशन और डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, ये की है यार, ये याद रखना। बहुत सारे बच्चे हमारे पास, अरे मैं क्यों करूं सर्टिफिकेशन, मुझे क्या मिलेगा। ये विनय ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कैसे ज़िंदगी पलटती है एजुकेशन के बाद। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से करो, मेरी एकेडमी कहीं से भी करो, एजुकेशन तुम्हें काम करेगी। वो पहली मीटिंग के लिए तैयार करेगी कि क्लाइंट से कैसे बात करनी है। उसके बाद का सारा काम तुम्हारी एजुकेशन पे है कि जो तुमने सीखा है क्लाइंट पे इम्प्लीमेंट करोगे, रिजल्ट आएंगे, क्लाइंट अपने साथ तुम्हें रखेगा, एडहेरेंस जिसे हम बोलते हैं। और वही तरीका है आगे पैसे कमाने का। अब वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम कितना चार्ज करना चाहते हो। इसका कोई अपर लिमिट है विनय कि मैं इतना ही चार्ज कर सकता हूँ? नहीं नहीं, कोई लिमिट नहीं है इसका, कोई लिमिट नहीं है। आप इट्स डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स कि आप किस तरह की लाइक सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो एक क्लाइंट को, ठीक है। मुझे अभी ऐसा लगता है कि 26,000 मीन्स मेरे लिए अभी ओके है, बट जैसे जैसे मैं अपनी स्किल्स और इम्प्रूव करूंगा, अपनी नॉलेज और इम्प्रूव करूंगा, तो डेफिनेटली मेरे चार्जेस भी बढ़ेंगे। बिल्कुल हो सकता है 30,000 हो जाए अगले महीने तक, अगले क्वार्टर तक 30,000 हो जाए, 2,500 रुपये सेशन। तो आप समझो, आदमी, लोग पैसे देने को तैयार हैं। क्या आप पैसे लेने के लिए तैयार हो? लोग तो चाहते हैं कि आपको हम पे करें। कोई भी आदमी आज कहीं भी एक अच्छे टाउन में जो रहता है उसके लिए महीने का 10-20 हज़ार रुपये खर्चना अपनी हेल्थ के ऊपर सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पर है। उसे लगता है ठीक है यार, खर्च दिया तो क्या हो गया, है ना। बट हम ले नहीं पा रहे, हम इतने तैयार नहीं हैं कि हम वो पैसे ले सके। ये हमारी प्रॉब्लम है, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आज हमारी प्रॉब्लम होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज जो यंग बच्चे इंडस्ट्री में नहीं आना चाहते, फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, समझो, अगर चाहते हो कि एक अच्छी इनकम जनरेट हो तो आज विनय के एक्सपीरियंस से सीखो। विनय, फाइनल मैसेज इन बच्चों को क्या बोलेगा? फाइनल में यही बोलूंगा
भाई अपनी एजुकेशन पे काम करते रहो, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो, पंक्चुअल रहो और पॉजिटिव सोचो। आप ये सब चीजें करोगे, मतलब अपनी, हर आदमी को अपनी कमियां पता होती हैं, ऐसा कोई नहीं है। जस्ट टेक अ डायरी, राइट डाउन कि क्या क्या मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मेरे करियर रिलेटेड, मतलब आपके करियर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, राइट डाउन एंड उसको काम करिए, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल। और मैं बता रहा हूँ, हम लोग भी यहाँ बैठे हैं एज ए मेंटर्स, कहीं फंसते हो तुम्हें विनय यहाँ और भी किसी भी एलुमनाई से हमारे बात करनी है, विल अरेंज दैट कॉल फॉर यू। यार करो, सीखो इनसे। मुझे आज भी है, विनय ने सर्टिफिकेशन आज से 8 साल पहले किया था, बीच में वर्कशॉप्स वगैरह किए हैं, वो बात अलग है। बट आज भी विनय जब मैसेज भेजता ना कि सर मेरा ये टारगेट हुआ, मैंने ये अचीव किया, मुझे जितनी खुशी होती है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारा स्टूडेंट आज कहाँ पहुँच गया है, क्या उसने एनुअल कितनी पीटी लिया। तो ये एक इस तरह के माइलस्टोन्स होते हैं जहाँ हम चाहते हैं कि आप लोग भी सेलिब्रेट करो हमारे साथ। ये विनय ने एक स्टार्ट की है और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके इंटरव्यूज अब आते रहेंगे। बट विनय की बात समझो, सुनो, ये लाइव एग्जाम्पल है जो तुम्हें बता रहा है कि जिंदगी में, इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा तुम कमा सकते हो, बट तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें काम कैसे करना है। ऐसे नहीं कि आज सर्टिफिकेशन किया, कल फ्लोर पे खड़ा हो जाओगे और सोचो कि नहीं यार मैं भी 2 लाख रुपए महीना कमा लूंगा, कभी नहीं कमा पाओगे। फाइनल वर्ड विनय। फाइनल वर्ड्स यही है कि जस्ट थिंक पॉजिटिव एंड डू इट। Think positive, do it, and we are there to help you. Thank you.